नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नीरेंद्र राय न्यूरोलॉजिस्ट हूँ। न्यूरोलॉजिस्ट मतलब कि तंत्रिका विज्ञान या जो नर्व और मसल और ब्रेन संबंधित बीमारियों को देखते हैं, उसका इलाज करते हैं। मैंने अपनी एमबीबीएस और एमडी आईएमएस इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से की है और डीएम न्यूरोलॉजी मैंने एम्स दिल्ली से किया है और मैं एम्स भोपाल में पिछले 10 साल तक न्यूरोलॉजी का हेड एचओडी था और अभी मैं अपनी न्यूरोसिटी नाम की क्लिनिक है जिस पे जो मैं संचालित करता हूँ। दोस्तों, एक बीमारी है, समाज में लगभग 15 से 20% महिलाओं को हो जाती है, 8 से 10% पुरुषों को होती है, बहुत कॉमन है और बहुत सारी भ्रांतियां हैं इसके बारे में। बताएं क्या है वो? सिर दर्द अगर आप समाज में पूछेंगे, 100 महिलाओं से पूछेंगे कितने लोगों को सिर दर्द होता है, तो 20 से 30 महिलाएं अपना हाथ उठाएंगी कि हाँ मुझे सिर दर्द होता है। 10 से 15 पुरुष हाथ उठाएंगे कि मुझे सिर दर्द होता है। तो ये सबसे कॉमन है, बहुत कॉमन है और लोग बहुत डरते हैं इससे। तो कहीं मुझे ब्रेन ट्यूमर तो नहीं है, कहीं मुझे ब्रेन अटैक तो नहीं हो जाएगा। हमारे पड़ोस में एक आदमी को ब्रेन अटैक हो गया था, वो उसकी जान को खतरा हो गया, लकवा हो गया, तो मेरे सिर दर्द से तो ऐसा नहीं हो जाएगा। और इससे वो बहुत परेशान होते रहते हैं। तो क्या सिर दर्द सही में इतनी खतरनाक है क्या? तो दोस्तों, और एक सवाल और है, मुझे 20 साल से सिर दर्द है, मुझे 25 साल से सिर दर्द है, मैं बहुत परेशान हूँ, कुछ बिगड़ तो नहीं जाएगा दोस्तों? तो ये सवाल बहुत प्रमुखता से हमारे पास रोज के रोज मरीज लेके आते हैं। सिर दर्द का सबसे प्रमुख कारण अस्पताल में जो मरीज आते हैं, जो हमारे पास आते हैं हमसे पूछने के लिए, उसमें एक माइग्रेन है और दूसरा प्रमुख कारण जो कम्युनिटी में है, जो डॉक्टर के पास आते नहीं, ऐसे ही कुछ सिर दर्द की दवा की दुकान से जाके खरीद के खा लेते हैं, तो वो टेंशन टाइप हेडेक है। अब टेंशन टाइप हेडेक नाम बड़ा अजीब सा लगता है ना, टेंशन टाइप हेडेक। बेसिकली ये लोग कहते हैं कि जब हम बताते हैं उनको कि आपको टेंशन टाइप हेडेक है, तो लोग कहते हैं मुझे तो कोई टेंशन ही नहीं है, तो टेंशन टाइप हेडेक कैसे हो सकता है? टेंशन टाइप हेडेक मतलब टेंशन से सीधे संबंधित नहीं है, वो पूरा सिर आगे पीछे एक भारीपन लगता है, जैसे कोई खिंचाव हो गया, तो खिंचाव को अंग्रेजी में टेंशन कहती है, तो इसलिए उसका नाम टेंशन टाइप हेडेक दिया गया है। दूसरा है माइग्रेन, जिसको आधा सीसी कहते हैं। उसमें भी जहां माइग्रेन बोलो, मरीज कहता है हमको तो आधे सिर में दर्द नहीं होता, हमको तो पूरे सिर में दर्द होता है, तो माइग्रेन कैसे हो गया? तो दोस्तों, आधे सिर में दर्द से माइग्रेन खाली डायग्नोसिस नहीं बनती। माइग्रेन के बहुत सारे क्राइटेरियाज हैं, बहुत सारे लक्षण हैं और हम उसको पहचान के लक्षणों के आधार पर डायग्नोसिस बनाते हैं। एक सवाल आता है कि क्या सब सिर दर्द में एमआरआई सीटी स्कैन की जरूरत है क्या? मरीज बहुत डरा रहता है, वो जरूर कराना चाहता है, हम उसको समझाते हैं तब भी कहता है कि हम एक बार रूल आउट कर लेना चाहते हैं। रूल आउट करने के लिए एक रीअश्योरेंस एमआरआई देता है। माइग्रेन लक्षणों से हम पकड़ लेते हैं, टेंशन टाइप हेडेक लक्षणों से हम पकड़ लेते हैं। जांच रीअश्योरेंस देता है, हमें फिर से एक सांत्वना देता है कि सब कुछ ठीक है। दूसरी बात, लंबा सिर दर्द, 25 साल 30 साल से सिर दर्द है, तो सामान्यतः वो सीरियस नहीं होता, वो सिंपल है, क्योंकि सीरियस बीमारी 6 महीने 3 महीने में हमें कुछ ना कुछ बड़ा नुकसान पहुंचा देगी। छोटा सिर दर्द जरूर परेशान करता है हमें, जो 1 हफ्ते 10 दिन के लिए है, तो उसमें हमें वजह बहुत सारे खोजने होते हैं। तो इसलिए सिर दर्द से न घबराएं। सिर दर्द एक सामान्य कम्युनिटी में, समाज में सबसे प्रचलित बीमारियों में से एक है। कुछ लोगों को उसमें सिर उल्टी भी होने लगती है, कुछ लोगों को चक्कर भी आते हैं, कुछ लोगों को पेट में अजीब सा लगता है, लोग कहते हैं गैस सिर में चढ़ गया। ये सब उसी सिर दर्द का एक लक्षण है। उसमें पेट में बीमारी नहीं होती, वो माइग्रेन का पेट पे असर होता है, ब्रेन का पेट पे असर होता है। तो बहुत सारे लक्षण हैं, सिर दर्द के साथ उल्टी होना, पेट में दर्द होना, गैस बनना, चक्कर आना, आंखों से किसी से बात करने में गुस्सा आना, जिसको हम फोटोफोबिया और फोनोफोबिया कहते हैं, लाइट से गुस्सा आना। तो ये सब उसके एक लक्षण है, इसके आधार पे बन जाता है और इसका इलाज संभव है और इलाज से ज्यादा एक बचाव संभव है। बचाव के लिए कुछ एक डायरी देखनी होती है, बनानी होती है, किस वजह से हमारा सिर दर्द बढ़ता है। अब एक चीज और समझ लीजिए, यहाँ भी गौर देने की बात है कि हमारी दिनचर्या में कुछ चीजें हमारे ब्रेन को पसंद नहीं पड़ती, जैसे खाली पेट हम रह गए, बाल धो लिया, परफ्यूम लगा लिया, यात्रा कर लिया, ये सब कुछ कुछ वजह है जो हमारे ब्रेन को पसंद नहीं पड़ते। तो ब्रेन क्या करता है, इरिटेट होता है, वो कुछ केमिकल छोड़ता है, यही माइग्रेन है। उस केमिकल की वजह से हमें सिर दर्द होता है। तो अगर हम उन वजह को पहचान लें तो हमारा ब्रेन शांत रहेगा, वो केमिकल नहीं छोड़ेगा और हमारा सिर दर्द कंट्रोल हो जाएगा। तो सिर दर्द की डायरी एक बहुत बड़ा इलाज है। अपने सिर दर्द को जिस दिन हुआ, 24 घंटे पहले से हमने क्या क्या दिनचर्या में किया था, खाली पेट रहे थे, खाना कितने बजे खाया था, परफ्यूम लगाया, यात्रा किया,
कम सोए, स्ट्रेस लिए, पानी कम पिए, बहुत सारे वजह हैं। उसको पहचानें, तुरंत में लिख लें। जब हम लिखेंगे तो हमें 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने बाद भी याद रहेगा। नहीं लिखेंगे तो हम भूल जाएँगे कि परसों हमने पनीर खाया था या कटहल खाया था या क्या खाया था। तो इसलिए ये सब हम लिखेंगे, क्या खाया-पिया था ये भी महत्वपूर्ण है। सब लिखेंगे, 1 महीने, 2 महीने बाद अगर 10 बार दर्द हुआ, दसों के वजह को हम पढ़ेंगे दोबारा, और जब उस वजह को पढ़ेंगे तो उसमें से हमें समझ में आ जाएगा कि हमारा ब्रेन किस चीज़ों से इरिटेट होता है। वो हमारे सिर दर्द के ट्रिगर हैं, उन ट्रिगर से हम दूर रहेंगे, तो वैसे भी सिर दर्द कम हो जाएगा, हमारी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। तो हम फिर सिर दर्द के बारे में और विस्तार से आगे चर्चा करेंगे। अभी ये हमने खाली एक बाहरी सिर दर्द के लक्षणों को एक बार डिस्कस किया। तो अगर आपको ये अच्छा लगा, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, और नियमित रूप से आपको अपडेट मिलता रहेगा कि हम नर्व की संबंधी बीमारियों के बारे में क्या-क्या अपडेट दे रहे हैं। नमस्कार।